देखो मैं फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, अमाउंट वगैरह मिला लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, तुम्हें क्या सुनना है ध्यान से, अमाउंट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री बोल देता हूं। फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000, है ना। इसे मिलाओ, मिल जाए तो शुरू करते हैं, है ना। देखो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार और टिक कर लेना। इस वैरायटी का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है ट्रायल बैलेंस से, बल्कि मैं तो यही कहूंगा ज्यादातर यही वाला आता है। तुम सोच रहे होंगे इसमें और पहले वाले में फर्क ही क्या था, फिर अभी पता चल जाएगा फर्क। एक बार क्वेश्चन पढ़ने तो दो मुझे। देखो, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन, डेट दे रखी, मैं डेट नहीं बोल रहा। He has omitted to open a capital account। देखो omitted, omitted पर अंडरलाइन करो और उस पर लिख दो गायब। गायब पता है ना, गायब हो जाना, मैजिक, जादू। लेकिन अकाउंट में जादू नहीं चलता है। यहाँ पे जादू कोई करता है तो उसको काबू कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो जादू नहीं चलने वाला यहाँ पर। यहाँ पर इसने बोला है कि अंकित जो है अपनी बुक्स के अंदर से ना गलती से उसने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है, या फिर उसने गलती से कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। जरा क्वेश्चन में ढूंढो, जो तुम्हें नीचे इतनी सारी टर्म्स लिखी हुई है, इतनी सारी टर्म्स में कैपिटल ढूंढो, कैपिटल के आगे जरूर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ होगा। अपने क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी टर्म्स के अंदर से एक कैपिटल वाली टर्म ढूंढो, जरूर दे रखी होगी। और उस कैपिटल के आगे ना बैलेंस नहीं लिखा हुआ होगा, देखो जरा गौर से। उस कैपिटल अकाउंट के आगे बैलेंस नहीं लिखा होगा, या तो खाली जगह छूटी भी होगी या क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा, है ना। देखते हैं अब जरा कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, खाली जगह छूटी भी है। तो देखो कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क, बस यही है, ऐसे ही आता है पेपर में। अंकित ने ना जल्दबाजी में कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा। अंकित ने जल्दबाजी में क्या नहीं करा, कैपिटल अकाउंट लिखना भूल गया, गायब हो गया गलती से, ठीक है। कोई बात नहीं, ये कैपिटल अकाउंट हमें निकालना है अब। ये कैपिटल अकाउंट अब हमें निकालना है। कैसे? ऐसे बहुत आसान है। तुम सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो अलग हो गया भैया, अभी तो हम ट्रायल बैलेंस कर रहे थे और यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट निकालना है। नहीं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही कैपिटल अकाउंट निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन है ना, हमसे कुछ भी गायब करवा देता है। कभी कैपिटल अकाउंट गायब करवा देगा, कभी स्टॉक गायब करवा देगा, कभी परचेज, कुछ भी गायब करवा सकता है, कुछ भी। लेकिन उसके आगे क्या डाला हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ, कंडीशन ये है, चीज एक ही गायब करेगा भाई, ये बात है। इस मामले में तो शर्त है कि चीज कितनी गायब करेगा, एक ही गायब करेगा। और निकलेगी कैसे, मैं भी बता दूंगा तुम्हें। पहले स्टार्ट करते हैं, मुझे फॉर्मेट बनाने दो बस एक बार। तो देखो इतना कुछ मैं सजा नहीं रहा हूं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर लिखते रहना, तुम लोग पूरा लिख लेना। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, ट्रायल बैलेंस, है ना। मैं सीधा शुरू कर रहा हूं, सेम काम है। अच्छा, उन्होंने हमसे कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क करवा रखा है, तो हमें ना वो कैपिटल निकालनी पड़ती है। कैपिटल निकालनी, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि कैपिटल के आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कैपिटल अकाउंट के आगे क्या बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो कैपिटल निकालनी है। अब इस बात से ना बिल्कुल भी परेशान मत हो कि अगर कैपिटल निकालनी है तो मैं कुछ अलग तरीके से करूंगा। नहीं, कोई अलग तरीका नहीं, बिल्कुल सेम तरीका जो अभी अभी मैंने सिखाया था ना, बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है। कर दो शुरू जैसे कर रहे थे। देखो सबसे पहली आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पर अंडरलाइन कर लो। तुम्हें याद है अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लोन के बारे में बताया था। बैंक से कई बार क्या होता है, हम लोन ले लेते हैं, अपने बिजनेस के लिए ले लेते हैं ना भाई। बिजनेस के लिए क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो बताओ क्या कभी चुकाओगे नहीं, क्या कभी बैंक को वापस नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं है, देना तो पड़ेगा। कभी ना कभी तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, मतलब वो क्या बन गई, तुम्हारी देनदारी। और अगर वो तुम्हारी देनदारी बन गई तो लायबिलिटी। अब जरा ओवरड्राफ्ट पर गौर करो। तुम सोच रहे होंगे मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए लोन क्यों समझाने लगे। बैंक ओवरड्राफ्ट पर अंडरलाइन कर लो और स्लैश लगाकर
ऑब्लिक लगाकर लिख लो लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लोन ही होता है। कभी तुम सोचो कुछ हटकर होता है, ऐसा नहीं है। तो मुझे बताओ, जब लोन हमारा क्रेडिट होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट कर दो क्रेडिट में। तो देखो मैं ना इस बार थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, अमाउंट तो तुम्हारी बुक के अंदर लिखे हुए ही है, मैं जानकर थोड़ा छोटा छोटा डिजिट लिखूंगा। तो तुम्हें जरूरत थोड़ी ना स्क्रीन पर इतना देखने की, वीडियो के अंदर अमाउंट देखने की इतनी जरूरत थोड़ी ना है। बस तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि वो क्रेडिट में लिखे हैं डेबिट में। अमाउंट तो तुम्हारी बुक के अंदर लिखे हुए ही है ना। तो मैं बोर्ड पर थोड़ा छोटा लिखूंगा, क्योंकि देखो आइटम ज्यादा है, वरना बोर्ड पर आ नहीं पाएंगे पूरे। तो मैंने यहां पर लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ जाना ना कि ये ओवरड्राफ्ट है। मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ इस मारे, ताकि तुम्हें बोर्ड पर ज्यादा देखने की जरूरत ना पड़े। बाकी तुम्हारे पास बुक के अंदर क्वेश्चन और अमाउंट तो दोनों लिखा हुआ ही है ना। ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तुम लोग पूरा लिखना, कभी ओडी लिख दो। कितने रुपए थे भाई? 85,000 क्रेडिट होता है। तो देखो मैंने इस तरह से थोड़ा छोटा लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि भाई अगर मैंने ज्यादा बड़ी बड़ी लिखी तो नीचे तक सारे नहीं आ पाएंगे फिर, और मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी सॉल्यूशन करना है अभी, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। अगला देखते हैं, सेल्स। सेल्स क्या होती है भाई? क्रेडिट। याद है ना जर्नल एंट्री? परचेज क्या होती है? डेबिट। तो सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, है ना। सेल्स हमारी होती है क्रेडिट। तो लिखो सेल्स। समझ रहे हो ना? छोटा छोटा लिख रहा हूं। कितने रुपए की है भाई? ओए 8,10,000। 8,10,000। परचेज रिटर्न, बहुत ही बढ़िया। मुझे बताओ जर्नल में तुमने सीखा है, ध्यान रखो बोर्ड पे देखो। परचेज हमारी क्या होती है? डेबिट। ध्यान रखना, अगर परचेज डेबिट होती है ना, तो परचेज की जो रिटर्न होती है, परचेज की रिटर्न उसकी उल्टी होती है, क्रेडिट होती है। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज का रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये चीजें भी मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री में सिखाई थी, ठीक है। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या है? क्रेडिट है। तो देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीआर, परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट डालना है, कितने रुपए का है परचेज रिटर्न? 22,500 लिख दो, 22,500। अगला देखते हैं भाई डेटर्स। भाई डेटर तो तुम्हें मालूम है एसेट होती है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डेटर्स को कहां पर लिखते थे? एसेट साइड में ही तो लिखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डेटर्स को कहां लिखते हैं? एसेट साइड में लिखते हैं। और एसेट डेबिट होती है तो डेटर्स कर दो 4,05,000। 4,05,000 है ना डेटर्स। और कितने रुपए का हिसाब है? वेजेस। मुझे बताओ सैलरी, रेंट, वेजेस, ये सब क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे खर्चे होते हैं। और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। सारे खर्चे डेबिट तो सारे फायदे क्रेडिट। ये बात याद है ना जर्नल में? सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे खर्चे होते हैं। और सारे के सारे खर्चे जर्नली क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो कितने रुपए की वेजेस है भाई? 96,000। 96,000 है ना। तो लिख दो इधर, मैंने थोड़ा छोटा लिखा भाई। देखो मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ वेजेस, है ना, बार बार तुम्हें भी आसानी से दिख जाएगा। तुम ऐसा मत करना इसी के आगे चिपका दो कभी। अब देखो अगला है कैपिटल। देखो कैपिटल तो नहीं पता ना, क्वेश्चन मार्क बना देना। मतलब तुम्हें नहीं बनाना क्वेश्चन मार्क, तुम क्या करना मुझे, अच्छा चलो तुम्हें ये तो नहीं पता कि कैपिटल कितनी है, अभी फिलहाल नहीं पता ना कि कैपिटल कितनी है, लेकिन ये तो पता है ना आएगी कहां पर है। बताओ क्रेडिट होती है डेबिट होती है? देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन में देखो, डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट में है ना। तो देखो यहां पर हल्का सा ना, बिल्कुल हल्का सा, बाद में काटने की जरूरत ना पड़े, इतना हल्का सा टिक कर दो बस। देखो ऐसे, यूं हल्का सा इशारे के लिए, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि कैपिटल कहां पर डालनी है एंड में।
एंड में जब तुम कैपिटल निकाल के लाओगे ना, किधर को डालनी है, तो देखो मेरा टिक तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, ऐसा करो हल्का सा ताकि टीचर को भी ना दिखे, थोड़ा सा हल्का सा बस तुम्हें इशारा चाहिए कि कहां पर डालनी है कैपिटल, है ना, इधर डालनी है, बाद में जब आ जाएगी तब, अभी नहीं। आगे देखते हैं परचेज। बताओ परचेज क्या होती है, डेबिट। तो 4,45,000, तो देखो मैंने इधर ही लिख दिया शॉर्ट में 4,45,000। कैश इन हैंड, कैश क्या होता है, एसेट होती है, लिख दो, पूरा लिखना, कैश इन हैंड। ये समझ में आ रहा है ना भाई, छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, ये तो बस मैं बहाने के लिए लिख रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, वरना तुम्हारी बुक में सब चीजें लिखी भी है ना, बस तुम्हें यही तो पता करना है कि डेबिट में लिखना है क्रेडिट में, तो तुम्हें तो केवल इतनी सी बातें पता करनी है, ठीक है। तो कैश इन हैंड कितना था भाई, 8,500, बताओ 8,500, ठीक है। डेबिट में आएगा ना, कैश एसेट होती है। क्रेडिटर, बताओ क्रेडिटर अकाउंटिंग क्वेश्चन में किधर लिखते थे, लाइबिलिटी में ना, तो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, 2,15,000, 2,15,000। और कहा है, ये रहा सेल्स रिटर्न। अब जरा इधर आ जाओ, देखो बोर्ड पे, तुम्हें ये तो मालूम है सेल्स क्या होती है भाई, क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री में तुम्हें याद है ना, सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जर्नल एंट्री में ही क्या, हर बार सेल्स क्रेडिट ही होती है। अब मुझे बताओ, अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल का रिटर्न क्या होगा, जैसे परचेज क्या होती है, डेबिट, तो परचेज का रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट, उल्टा सेल होती है क्रेडिट, तो सेल का रिटर्न हो जाती है डेबिट, तो लिखो सेल्स रिटर्न होती है डेबिट। कितने रुपए की है सेल्स रिटर्न भाई, ये हमारी 15,750। तो देखो अमाउंट है ना, बड़े ध्यान से डाले करो, जल्दबाजी में अगर हमने गलत सलत किसी और का अमाउंट डाल दिया तो फिर वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूं देखने में, और तुम भी लगाया करो। तो आगे का देखते हैं, इक्विपमेंट, इस पे अंडरलाइन कर लो, ये नई चीज आई है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इक्विपमेंट क्या होते हैं। देखो जब भी कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, कई बार क्या होता है, मान लो कोई फैक्ट्री लगाई है, कारखाना खोला है ना, कंपनी खोली है, कुछ भी सामान लाना पड़ता है, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, फैन, हर वो चीज जिसकी हेल्प से हम बिजनेस को सहूलियत वाला बनाएंगे, हर वो चीज जो बिजनेस में क्या करेगी, हेल्प करेगी, हर वो चीज जिससे हम क्या लेने वाले हैं, हेल्प, हम उस चीज को क्या कहते हैं, इक्विपमेंट। उस चीज को क्या बोला जाता है भाई, इक्विपमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इक्विपमेंट पे अंडरलाइन करो और इसके आगे लिख लेना एसेट। इक्विपमेंट हमारी क्या होती है, एसेट होती है, जैसे मशीन, मशीन होती है ना, मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट, ये सब। तो इक्विपमेंट पे अंडरलाइन करके लिख लो एसेट। और कितने रुपए की है भाई, 25,000, लिख दो इक्विपमेंट 25,000, एसेट है तो डेबिट है, 25,000 में लिख दो। हाँ ओपनिंग स्टॉक, तो मैं मालूम है स्टॉक क्या होता है भाई, ओपनिंग भी लिखना साथ में। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एसेट होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में याद है ना, एसेट की साइड ही तो लिखते थे स्टॉक, तो स्टॉक एसेट में आता था, तो लिख दो कितने रुपए का है, 3,05,000, 3,05,000। अब क्वेश्चन ये है, देखो बोर्ड पे, अभी तक क्या मैं कह रहा था कि ट्रायल बैलेंस में ना डेबिट और क्रेडिट क्या आता है, बराबर आता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट क्या आता है, बराबर आता है, बिल्कुल हमेशा आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी वो एक आध टर्म गायब कर देते हैं ना, देखो कैपिटल गायब कर रखी है ना, हमसे बोलिए कैपिटल निकालने के लिए, कैपिटल क्या कर रखी है, गायब कर रखी है, तो ट्रायल बैलेंस को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। सीधी बात है भाई, मैं तो कैलकुलेटर से करता हूं, टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम लोग की है। लिखो, सुन लो करेंगे कैसे, देखो ये हमारा डेबिट है और ये कॉलम हमारा क्रेडिट है, बात समझ में आ रही है ना। बताओ कहां पर फाइंड आउट करनी है, कमी किस चीज में, क्रेडिट वाली आइटम में कमी है ना, कमी किस चीज के अंदर है, क्रेडिट वाले में, डेबिट वाले में, क्रेडिट वाले में कमी है ना,
तो देखो क्रेडिट वाले में कमी है तो क्रेडिट वाले को बाद में देखेंगे, पहले डेबिट वाले को टोटल कर लो। ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को, अगर कमी होगी क्रेडिट वाले में तो क्रेडिट वाले को बाद में देखना, पहले डेबिट वाले को ऐड कर लो। और अगर कमी होगी डेबिट वाले आइटम में, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो कैपिटल ही गायब करेंगे, जरूरी नहीं कैपिटल गायब करें, कुछ भी चीज गायब कर सकते हैं, कुछ भी चीज, ठीक है, कोई सी भी चीज क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, डेबिट भी गायब कर सकते हैं। तो डेबिट वाले को बाद में देखेंगे, क्रेडिट वाले को टोटल करेंगे, गायब एक ही जगह करेंगे, गायब तो एक ही जगह करेंगे। अब जरा मुझे बताओ डेबिट वाला टोटल करके, वीडियो पोस्ट करके खुद से कर लो, मैं भी कर रहा हूं। तो देखते हैं भाई, 4,05,000 प्लस 96,000 प्लस 445,000 प्लस 96,000 445 8,500 15,750 25,000 3,05,000 है ना। मेरा आ रहा है भाई 12,91,250 12,91,250। अगर तुम लोगों का भी आ रहा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं मेरा सही हो, मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी फाइनल आंसर। क्योंकि पता है इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में ना वो कैपिटल देते हैं। देखो क्वेश्चन का जो आंसर नीचे लिखा हुआ है वो कैपिटल दे रखी है, हमारी ये जो कैपिटल आएगी ना उसका आंसर दे रखा है, इसका आंसर, ना कि ट्रायल बैलेंस का टोटल। क्वेश्चन ने हमें ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस का टोटल तो अभी निकलेगा बाद में। ध्यान रखो बोर्ड पे देखो, जब भी वो कोई एक चीज क्या कर देंगे गायब, और अगर जहां से गायब करी है ना, जैसे कि कहां से गायब करी थी, क्रेडिट वाली आइटम से गायब करी थी, क्रेडिट वाले को भूल जाओ, किसका टोटल करो, डेबिट को, डेबिट से गायब करिए, डेबिट वाले का भूल जाओ, किसका टोटल करो, क्रेडिट को। जो डेबिट का टोटल करके अब आया है ना उसी टोटल को दोनों जगह लिख दो, उसी टोटल को दोनों जगह बिना सोचे समझे लिख दो, जहां से गायब है वहां पर भी लिख दो और जहां से गायब नहीं है वहां पर भी लिख दो, दोनों जगह उस टोटल को लिख दो। अब ध्यान रखना, अब करो क्रेडिट वाले का टोटल, अब तुम्हें करना है क्रेडिट वाले का टोटल। तो देखो 85,000 प्लस 8,10,000 प्लस 22,500 प्लस 215,000 तो देखो इसका टोटल करके आ रहा है भाई 11,32,500। मेरा तो ये आ रहा है क्रेडिट का टोटल करके। मुझे बताओ क्या क्रेडिट का टोटल करके तुम लोगों का भी इतना ही आ रहा है? तुम लोगों ने पता नहीं करा है या नहीं करा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हमारा तो क्रेडिट का टोटल ही आ रहा है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जैसे कैश बुक के अंदर करते थे ना बैलेंस्ड बनाने का काम, बिल्कुल वही काम करना है। इसका टोटल कितना है 11,32,500 और बड़ा वाला टोटल क्या था 12,91,250, माइनस करके कैपिटल लिख देना। देखो माइनस करके क्या लिखनी है यहां पर, कैपिटल लिखनी है। तो देखते हैं माइनस करके कितना आएगा, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता। 158,750 यही आ रहा है, बिल्कुल 1,58,750 ही आ रहा है। देखो बोर्ड पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्रेडिट का जो टोटल आया ना वो टोटल तुम्हें किस में से माइनस कर देना है, इसमें से, और माइनस करते ही वहां पर वो कैपिटल में लिख देना। कैपिटल में जैसे ही तुम लिख दोगे तो ध्यान रखना जिस चीज को तुम फाइंड आउट करते हो ना उसके ब्रैकेट में ये भी लिख दे करो बैलेंसिंग फिगर। बोर्ड पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मुझे बीच में से रब करके लिखना पड़ा, तुम्हारे पास तो काफी सारा स्पेस होगा ना कैपिटल के आगे, कैपिटल के आगे तुम्हारे पास काफी सारी जगह छूटी भी होगी, तो उस कैपिटल के आगे लिख देना बैलेंसिंग फिगर, उसी कैपिटल अकाउंट के आगे लिख दो बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे करना होता है, पहले टोटल बना लिया करो
और उसी टोटल को दोनों जगह चिपका दिया करो और फिर माइनस करके उसमें वो बैलेंस डाल दिया करो जो हमसे पूछा गया है।